आज हम करेंगे गोयल पब्लिकेशन की 11.1 एक्सरसाइज सर्कल की। इसमें पहले फिलिप्स है, ठीक है, फिर इसमें आ जाएंगे फिलिप्स हैं, देन ट्रू फॉल्स हैं और वन वर्ड आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट फिलअप है द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो सर्कल का सेंटर तो हमेशा इंटीरियर में ही लाई करता है। सेकेंड पार्ट, द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज ग्रेटर देन द, ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट ले सेंटर से जिसका डिस्टेंस रेडियस से मोर देन रेडियस होगा, जैसे ओ ए ओ बी से मोर है, ज्यादा है, तो देयरफॉर ए लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। थर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायामीटर। ये मैंने आपको पॉइंट सारे उसमें बताए हैं, स्टार्टिंग में समझाए हैं। एन आर्क इज डैश व्हेन द एंड्स ऑफ द सर्कल्स आर डायामीटर। तो जब हम एक सर्कल लेते हैं, ये डायामीटर हो गया, ठीक है, ए बी। तो अब ये इस आर्क को हम क्या कहेंगे? ये आधा सर्कल बनेगा ना डायामीटर से, इसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। क्लियर? देन फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द सर्कल। तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ, फिफ्थ पार्ट, द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन। सेगमेंट मैंने आपको बताया था, सेगमेंट क्या होता है? ये पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। ये माइनर सेगमेंट हो गया। ये रीजन किसके बीच में हुआ? एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में रीजन हुआ, ठीक है। तो सेगमेंट इज बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड, ठीक है। एक आर्क, एक ये वाली आर्क और ये कॉर्ड के बीच के रीजन को हम कहते हैं सेगमेंट। इधर से हम ये आर्क भी ले सकते हैं, तो ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा और ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स। कैसे? सर्कल के इनसाइड, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल, 3 पार्ट्स हो जाएंगे कि सर्कल का एक इंटीरियर में पॉइंट हो गया, एक एक्सटीरियर में, एक ऑन द सर्कल। तो सर्कल के वो जो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 8th पार्ट में आ जाएगा रीजन बिटवीन एन आर्क, कोई आर्क ले ली और उन्हीं 2 एंड पॉइंट्स के रेडियस बनाया, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? सेक्टर, ठीक है। 9th, डैश सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से हम कितने सर्कल बना सकते हैं? इनफाइनाइटली। उसे हम क्या कहते हैं? ये आ जाएंगे हमारे पास ये सर्कल। अब सेंटर एक मान के ये बहुत सारे सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। फिर 10th पार्ट, द डैश ऑफ सर्कल्स इज अ डायामीटर, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायामीटर कहते हैं। 11th पार्ट, द ऑल डायामीटर्स आर इक्वल इन लेंथ। सब डायामीटर्स की लेंथ इक्वल होगी एक ही सर्कल के। द पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच के जो सर्कल का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? इस चीज को, इसे हम कहते हैं आर्क, ठीक है। 13th पार्ट में आपके पास है द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कम्फ्रेंस। ये जो पूरा, अगर मैं सर्कल का पूरा यहां से शुरू किया, यहां से चल के या वापस यहां तक आऊं, इस पोर्शन को कहते हैं सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। 14th पार्ट, देयर इज डैश सर्कल पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक ही सर्कल बनता है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट। ये हमने थ्योरम की थी, अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। 16th है हमारे पास, कॉर्ड्स डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर डैश। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये था
थ्योरम की स्टेटमेंट ही होगी, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। 17th में आपके पास आ जाएगा, 17th है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो एक लाइन बनाए, ठीक है, जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करे और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास द डैश फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड डैश कॉर्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें सेंटर से, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब उसी स्टेटमेंट का एक और पॉइंट बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, ये आ गया 19th पार्ट। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल, तो कॉर्ड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। अगर कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। और नेक्स्ट है कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मैंने बताया था कौन से सर्कल जिनका रेडियस सेम होता है। एक सर्कल सेंटर अलग होगा लेकिन उसी साइज का सर्कल बनाएंगे सेम रेडियस का, इनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो सबटेंड और कॉर्ड्स अगर मैं लूं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, ठीक है, तो वो सेंटर के इक्वल कॉर्ड्स यहां आना चाहिए। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहां कॉर्ड्स नहीं होना चाहिए, इक्वल कॉर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है ट्रू फॉल्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर से सर्कल तक जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो इन्होंने भी रेडियस लिखा है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया ट्रू। सेकंड, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो ये फॉल्स होगा। क्यों, उसमें हम जितनी मर्जी कॉर्ड्स बना सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स। हाँ, पैरेलल दो ही होंगी, जैसे ये मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, ये भी 3, ये भी 3, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स बना सकते हैं हम 3 सेंटीमीटर की। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता कि पैरेलल कॉर्ड्स इक्वल कितनी बनेंगी, तो वो 2 ही बनेंगी इक्वल कॉर्ड्स पैरेलल, ठीक है। एक टाइम पे 2, फिर पेयर ऑफ आगे जितना मर्जी हम बना सकते हैं। अ कॉर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, विच इज द मेजर आर्क, ईच इज द मेजर आर्क। अब देखो, हमने सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल आर्क्स में। जैसे एक आर्क ये हो गई, एक ये हो गई, एक हो गई ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो जो सेंटर में एंगल बनेगा इन आर्क्स का वो भी इक्वल बनेगा, टोटल 360 होगा। तो ये हो गया 120, 120, 120। आर्क तब मेजर होती है अगर एंगल 180 से ज्यादा होता तो मेजर आर्क होती, लेकिन ये एंगल 180 से कम है तो ये माइनर आर्क होगी, क्योंकि थीटा 120 डिग्री है तो ये माइनर आर्क होगी। तो इन्होंने कहा वो मेजर होती है, तो ये फॉल्स होगा आपके पास, ठीक है। थर्ड पार्ट आ जाएगा फॉल्स। फोर्थ, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस लॉन्ग एज रेडियस, तो उसे डायामीटर कहते हैं, यस, क्योंकि डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। सेक्टर ऑफ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, तो सेक्टर क्या बताया था मैंने आपको, सेक्टर क्या होता है, आर्क और 2 रेडियाई के बीच के डिस्टेंस को सेक्टर कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क वो तो सेगमेंट होता है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, यस, क्योंकि इसको हम उस पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये प्लेन फिगर ही है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं, सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं, ये हमने पहले भी करा है। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से कितने बना सकते हैं, वो इनफाइनाइट बना सकते हैं। कैसे, देखो 2 पॉइंट है, इनसे पास करते हुए कितने सर्कल, तो मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगी।
इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं कहीं भी सेंटर मान के तो ए या बी जितना मैं रेडियस लेके सर्कल बना दूंगी, तो ये एक सर्कल बन जाएगा हमारे पास। अब मैं यहां पॉइंट लूं, ओ ए रेडियस लेके एक और सर्कल बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनते जाएंगे और वो सारे पॉइंट्स कहां पे, सेंटर पर इसी लाइन पे होंगे। सब सर्कल्स के सेंटर किस पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। तो कितने सर्कल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स। ये थोड़ा नीचे से भी हो सकता है, सर्कल ऐसे भी हो सकता है, तो बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स। अ पॉइंट सी ऑन लाइन ए बी, कैन अ सर्कल पासिस थ्रू ए बी सी। ठीक है, अब एक ही ए बी लाइन के ऊपर ही सी पॉइंट ले लूं तो कोई भी सर्कल ऐसा नहीं बनेगा कि वो तीनों पॉइंट से, ए से भी पास करे, बी से भी करे और सी से भी करे, ऐसा कोई सर्कल नहीं बनेगा। सर्कल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के आउटर बाउंड्री पे ही सर्कल बन सकता है। ठीक है, कोलिनियर पे नहीं बनता है। ये आपको अगर आ जाए असर्शन रीजनिंग में ऐसा, तो फिर सर्कल नहीं बन सकता। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 बट पॉइंट्स, 3 पॉइंट से हम एक ही सर्कल बना सकते हैं, ये भी हमने पहले भी किया। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी हमने किया, उसका नाम क्या होता है, डायामीटर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। तो मैं P से Q तक 5 सेंटीमीटर पहले लाइन ड्रॉ कर दूंगी। पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर। देन एंगल P इज 30 डिग्री, तो P से हम 30 डिग्री बना लेंगे। क्लियर, तो P से हम 30 डिग्री बनाएंगे। अब यहाँ पे जो आप 30 डिग्री बनाओगे, तो ये आप कंपास से भी बना सकते हो और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। तो अब 30 डिग्री हम प्रोटेक्टर से बनाते हैं, तो ये 30 डिग्री। अब इसमें जो एंगल बनाते हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो हम लाइन है, अगर लाइन मेजर करने वाली राइट साइड पे है तो मैं राइट साइड के 0 यानी कि नीचे वाली लाइन को स्टडी करूंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलूंगी। अगर जो लाइन मेजर करनी है वो लेफ्ट साइड पे है तो फिर मैं लेफ्ट से 0 को स्टडी करूंगी, यानी कि ऊपर वाली लाइन को करूंगी। तो अब मुझे P एंगल से बनाना है कितना, 30 डिग्री। तो मैंने 30 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर Q से बनाना 45 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं Q से 45 डिग्री बनाऊंगी। तो मैं इस तरफ से 0, 10, 20, 30, 40, 40 से 45 के बीच, 40 के बीच, तो ये दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी, यहां पे मेरे पास पॉइंट आ जाएगा R। अब एक्स्ट्रा को मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने इस ट्राइंगल का सर्कुम सर्कल बनाना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का सर्कुम सर्कल बनाने के लिए बहुत इजी, एक ही मेथड है। आपके पास 3 लाइंस है, पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर। आप किसी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन का आपने ड्रॉ करना है उसके हाफ से ज्यादा, मतलब अंदाजा ले लीजिए, उसमें आप रफ फिगर ही होती है, तो आप जैसे ये हाफ है, इससे थोड़ा ज्यादा, आप इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने पी क्यू लाइन का करना है, तो आपने आर्क्स P से लगानी है और फिर Q से लगानी है। P से PQ के ही ऊपर और PQ के ही नीचे, उसी आर्क के दोनों साइड। ये मैं थोड़ी बड़ी आर्क लगा रही हूँ, लाइट लगाना और बड़ी। फिर रेडियस चेंज नहीं करना, फिर सेम रखना। फिर Q से उन आर्क्स को कट करना, वो थोड़ा डार्क कर सकते हो आप। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस थी ये कट कर दीजिए। अब इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं, ये जो जहां पे इंटरसेक्ट किया है, आप इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। डॉटेड में कीजिएगा और इस लाइन का नाम रख लीजिए L। फिर आप क्या करेंगे, आप आर क्यू को चूज कर सकते हैं या पी आर को, जो आपकी मर्जी है। जैसे मैं आर क्यू लेती हूं, तो मैं आर क्यू के हाफ से ज्यादा रेडियस लिया, ये देखो इतना ले लिया।
एक आर क्यू के राइट में और एक लेफ्ट में आर्क लगाऊंगी। पहली बार आर्क मैं थोड़ी बड़ी लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं वो कट कहाँ, इंटरसेक्ट कहाँ करेगी। फिर आर से तो वो छोटी सी लगाएंगे ताकि हम बाकी का इरेज कर दें। ये इधर आ गए। तो अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम हम पी रख लेंगे, स्मॉल पी। ठीक है। अब ये दो लाइंस कौन सी, ये वाली दोनों जो हमने डॉटेड में बनाई है, ये कहाँ कट करी, यहाँ पे, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा आर्क को क्लियर कर देते हैं। ये हमारे पास सेंटर आ गया ओ। ठीक है। ये मैं छोटा सा इधर लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर। अब इस ओ पे कंपास हम ऐसे एडजस्ट करके रेडियस हम कितना लेंगे, आर तक, फिर इसे चेक करेंगे पी तक, फिर इसे ही चेक करेंगे क्यू तक। ठीक है। तो पहले हम आर तक लेंगे, फिर देखो पी क्यू आर, और ये तीनों से पास कर रहा है, ये आपके पास सर्कल बन जाएगा। इसे हम कहते हैं सर्कुम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। इसके स्टेप्स हम लिखेंगे। वी ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR with PQ as 5 centimeter, angle P as 30 degree and angle Q as 45 degree। फर्स्ट लाइन तो आपने, फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होगा कि आपने कैसे कैसे कंडीशंस लेके ड्रॉ किया। फिर सेकंड स्टेप में वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L of PQ। थर्ड वी ड्रॉ perpendicular bisector P of RQ। Fourth, line L and P intersect at O। फिर fifth, taking O as center and OP is equal to OQ is equal to OR as radius, we draw a circle which circumscribe the triangle PO PQR। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें बच्चा थोड़ी सी स्टेटमेंट ना आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ टी एंगल दिया है, टी नहीं एस एंगल बनेगा। तो पहले हम आर एस एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, आर एस। ठीक है। फिर एस से हम 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये एस पॉइंट पे हमने प्रोटेक्टर रखा 105, तो 100 और 110 के बीच में 105 का एंगल बना लेंगे। और ये हमें लाइन दी है, यहाँ पे 105 है, ये हमें लाइन दी है 5.2 सेंटीमीटर की एस टी। तो मैं 5.2 सेंटीमीटर कंपास रेडियस लेके एक आर्क लगा दूंगी। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास P। अब मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी। फर्स्ट जो हमने बनाई थी वो थी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, नहीं वो भी ऑब्ट्यूज थी। ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल का दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगी। आर एस के हाफ से ज्यादा रेडियस लेके दो आर्क्स लगाऊंगी। एक बार आर से, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोबारा, मैंने आर से आर्क्स लगाई हैं और एस से आर्क्स लगाऊंगी जो उन आर्क्स को ड्रॉ पहले जो हमने की है उनको कट कर रहा है। ठीक है। और उस लाइन का नाम हम रख लेंगे जहां पे ये दोनों पॉइंट्स कट करते हैं, इनको ज्वाइन करती हुई हम एक डॉटेड में लाइन बना लेंगे जिसका नाम एल रखेंगे। ठीक है। फिर हम टी एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से ज्यादा रेडियस लेके एक इस राइट में और एक लेफ्ट में,
एस टी का कर रहे हैं तो एक बार एस से आर्क लगाएंगे, एक बार टी से। जिन लाइंस का कर रहे हैं उन्हीं के एंड पॉइंट से हम आर्क्स लगाएंगे जो ऑलरेडी ड्रॉ आर्क को कट कर रही है, जो एस से की थी ना वो। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम हम पी रख लेंगे, स्मॉल पी। जो लाइन का नाम होता है वो आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे कट कर रही है, इसका नाम ओ रख लेंगे। अब हम ओ पे कंपास रख के मेजर करेंगे टी तक, और देखो ये एस तक भी आ रही है और ये आर तक भी आ रही है। तो इन तीनों से हम एक पास करता हुआ सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सेम रहेंगे। पहले स्टेप में आएगा वी ड्रॉ अ ट्राइंगल विद जो भी कंडीशंस तीनों गिवन है, ये एंड ये तीनों, ठीक है। सेकंड स्टेप आएगा वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L of RS. Third, we draw perpendicular bisector P of ST. Fourth, P and L intersect at O, taking O as center and OR is OR, OT, OS as radius. We draw a circle, ठीक है। फिर which is required circumcircle of triangle PQR। ये आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF इन विच DE जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो DE हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और D से हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो D से हम बना लेते हैं 90 डिग्री एंगल। और EF 4 सेंटीमीटर, ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये EF हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इन तीनों क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स गलत है, ठीक है। EF आप ये 6 है, ये 9 है, तो आपको 6 से ज्यादा लेनी पड़ेगी। आप इसे 8 ले सकते हैं, 6 से ज्यादा या कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, EF नहीं हो सकता, DF हो सकता है। DF ले लीजिए, DF 4 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, या आप यहाँ पे DF ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तीनों क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ रॉन्ग है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये F आ जाएगा आपके पास, क्योंकि EF जो है अगर D पे 90 डिग्री एंगल है तो EF हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो जो EF है वो 6 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती, तो फिर हम इसे 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब हम इसका ड्रॉ करेंगे। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे पहले DE का, तो हम DE के हाफ से ज्यादा रेडियस लेके, हाफ से ज्यादा ही है, एक हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे, एक नीचे लगा देंगे, फिर E से रखेंगे। अभी अगर इस आर्क को कट नहीं कर रही है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप वापस D पे जाओ, उस आर्क को कट करते हुए एक आर्क लगा दो, बस। इसलिए मैं थोड़ी सी लॉन्ग लगाती थी कि पता नहीं वो कट कहाँ करेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L, ठीक है। ये किसका है? DE का।
अब आप चाहो तो EF का बनाओ, चाहे तो FD का बनाओ। चलो हम FD का बना देते हैं इस बार। FD से राइट, लेफ्ट और राइट एक आंक, एक बार D से रखना है और एक बार F से रखना है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसका नाम P रख दीजिए। बोथ इंटरसेक्ट एट दिस। और याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आपके पास सेंटर आएगा वो ऑन द हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक है, तो यहां से आप सर्कल कंपास रखिए, इसे मेजर कीजिए। देखिए D से भी इंटरसेक्ट कर रहा है, F से भी कर रहा है। अब E से चेक करें। E से नहीं, थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया यहाँ पे, देखते हैं क्या गलती हुई है। थोड़ा सा ऊपर आना, मैं लाइन थोड़ी सी यहाँ पे आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट हाइपोटेन्यूज के ऊपर ना इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको हम O ले लेंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉइंट है। ठीक है, इसे O मान के रेड सेंटर। देखिए अगर ये E पे भी, हाँ, तो E से भी पास कर रहा है, F से भी कर रहा है और D से भी कर रहा है। तो ये आपके पास सर्कुम सर्कल हो गया। ठीक है, और ये O जो है, ये O है, ये आपके पास सेंटर आ जाएगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे। वी ड्रॉ अ ट्राइंगल DEF with this तीनों conditions. We draw perpendicular bisector L of DE. We draw perpendicular bisector P of DF. P and L intersect at O. Fifth, taking O as center and OP is equal to नहीं, OD, OE, OF as radius. We draw a circle, ठीक है, which is the required circum सर्कल का मतलब है कि ट्राइंगल को के तीनों कॉर्नर से पास करते हुए सर्कल को कहते हैं सर्कुम सर्कल। 7th क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो हम सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हम मान लेंगे AB कॉर्ड है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, और वो कॉर्ड वो है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है AB की लेंथ। ठीक है, तो AB इज अ कॉर्ड इन सर्कल, C सेंटर, O रेडियस R। AB is a chord, OM is perpendicular to AB, therefore OM bisect AB। ठीक है, तो रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड bisect द कॉर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब जितना AM है उतना ही MB हो जाएगा। ठीक, अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOM। तो एंगल M जो है वो 90 डिग्री है, therefore by PGT पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखो ट्राइंगल में कौन सा होता है, जो स्लांटिंग लाइन होती है, जो 90 के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये 5 स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर 4 है और बेस का नाम AM है।
ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ए एम स्क्वायर, तो 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9 स्क्वायर, तो ए एम आ जाएगा आपके पास 3, क्योंकि 9 स्क्वायर दिस इज 3 स्क्वायर कट गया, कैंसल, ए एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और इसलिए एम बी भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने शो किया था कि ए एम और एम बी सेम है, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, रेडियस गिवन है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। अगर सपोज कॉर्ड की लेंथ दी है और रेडियस निकालना है तो भी हाफ कर लेंगे पहले और फिर पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे। 8 क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, तो सर्कल बनाएंगे, सर्कल में एक कॉर्ड बनाएंगे जिसकी लेंथ रखेंगे 8 सेंटीमीटर, और सेंटर से उसका डिस्टेंस, वर्ड जब भी डिस्टेंस की बात करें तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमें दिया 3 सेंटीमीटर और ए बी की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस फाइंड, डायामीटर फाइंड करना है, तो डायामीटर के लिए हम रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस को डबल कर देंगे तो डायामीटर आ जाएगा। तो हमें गिवन है इन सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ओ एम बाइसेक्ट ए बी, तो रीजन वही, सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, तो जितना ए एम है उतना ही एम बी हो जाएगा और ये दोनों हाफ ऑफ ए बी हो जाएंगे, तो ए एम की लेंथ कितनी आ जाएगी 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये इतना हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फिर हम ट्राइंगल लेंगे ए ओ एम, इसमें एंगल एम 90 है, तो देयरफॉर बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ओ ए, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और बेस है 4 सेंटीमीटर, तो ओ ए 9 प्लस 16, ओ ए रेडियस है ना हमारे पास, तो रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया 25, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर, तो रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और डायामीटर क्या होता है डबल द रेडियस, डबल द लेंथ ऑफ रेडियस, तो डायामीटर आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर? 9th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है, इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर कॉर्ड का, उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉर्ड। तो सेम इन सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, ए बी हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ओ एम बाइसेक्ट ए बी, तो रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो देयरफॉर ओ सॉरी ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ए एम की लेंथ आ जाएगी हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब फिर से वैसे ही लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ एम, एंगल एम 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है ओ एम, ठीक है, ओ ए सॉरी, परपेंडिकुलर है 12
बेस है एम, एम कितना था 5 सेंटीमीटर आया ना हमारे पास, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 25, आर स्क्वायर हो गया 169, तो आर स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 13, तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। 10th क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, एक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड ले लेते हैं ए बी जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरी कॉर्ड हम ले लेते हैं सी डी जिसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर, और उन दोनों कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उन दोनों कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, पहले तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, यहां पे m और यहां पे n, ये जो m n का डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है, m और n के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें ढूंढना है रेडियस ऑफ सर्कल, तो एक हम इसे ज्वाइन कर देंगे OD को, ठीक है, तो एक बार हम ज्वाइन कर देंगे, इस तरफ कर देंगे OA को, आप OB को भी कर सकते हो, मैंने इसलिए अलग अलग लिया कि कंफ्यूजन ना हो, एक ही तरफ इतनी सारी लाइंस हो जाए, तो इसलिए। अब हमें क्या गिवन है, इन सर्कल C सेंटर O रेडियस R, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है और CD जो है वो 11 सेंटीमीटर है, जितनी सेंटर के पास होगी कॉर्ड की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। OM is perpendicular to AB, therefore OM bisect AB, रीजन आप वही लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, bisect the chord। क्लियर। तो जितना AM है उतना ही MB होगा और दोनों आ जाएंगे हमारे पास 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली जितना CN है उतना ही ND होगा और वो आएगा 11/2 सेंटीमीटर। इसको मैंने फ्रैक्शन में ही रखा है, अभी डेसिमल में नहीं करा, ठीक है। अब मैं लूंगी ON को मान लूंगी X, ON को मैं मान लूंगी कि ये डिस्टेंस X है और ये रेडियस है, रेडियस तो इक्वल ही होगा, और लेट दूसरा हम कर लेंगे OA या OD, दोनों रेडियस है। अब यहाँ दो तरह की ट्राइंगल्स लेंगे, एक लेंगे OND, पहले हमेशा छोटी ट्राइंगल लेंगे, तो OND हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय PGT, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है यहाँ पे OD, जो 90 की ऑपोजिट लाइन होती है वही हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और ये हो जाएगा O परपेंडिकुलर हो जाएगा ON और बेस हो जाएगा ND, ये रेडियस है, ये X है और ये 11/2 है, ठीक है। तो R स्क्वायर आ गया X स्क्वायर प्लस 121/4, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू अब यूज होगी आगे क्वेश्चन में। फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल AOM, इसमें भी बाय PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें हाइपोटेन्यूज का काम फिर से स्लैंटिंग साइड, R स्क्वायर परपेंडिकुलर पूरा हो जाएगा 3 + x होल स्क्वायर और बेस हो जाएगा 5/2, पूरी लेंथ AB की 5 थी तो हाफ कितनी हो जाएगी 5/2, यहाँ पे R स्क्वायर ही रहेगा, हम R स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं x स्क्वायर प्लस 121 और यहाँ A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और ये हो जाएगा 25/4, यहाँ पे भी अपॉन 4 आएगा, अच्छा यहाँ x आएगा, x स्क्वायर प्लस 121/4 माइनस 25/4 माइनस 9, तो इनको इधर करते हैं, x वाली टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, ये x स्क्वायर इधर ले आते हैं और बिना x के टर्म्स एक तरफ करती है, 4 एलसीएम ले ले, 121 माइनस 25 माइनस 36, x स्क्वायर कैंसल, 6x आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास,
ये आ जाएगा 121 माइनस 1, 61/4, तो 6x आ जाएगा 60/4, x आ जाएगा 60/4 इंटू 6, 10, x आ गया 5/2। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या था, यहाँ पे फिल करें, एक्स स्क्वायर प्लस 121/4, 5/2 स्क्वायर 121/4। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग 1, इक्वेशन 1 यूज की ना हमने। 25/4 प्लस 121/4, 4 इज 6, 4 1, ये 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 2 3 जा 73/2, तो ये आएगा आर स्क्वायर, आर आ जाएगा 36.5, तो आर आ जाएगा √36.5। इतना ही आप रख सकते हो, ज्यादा निकालना हो तो आप लिख सकते हो 6.1 रूट की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है डायामीटर ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो डायामीटर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस होता क्या है, हाफ ऑफ डायामीटर, दैट इज हाफ ऑफ 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब आगे है टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, एक की लेंथ है 16 और एक की 12, सर्कल में ड्रॉ की, हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। और अगर दोनों कॉर्ड सेम साइड पे हो, सेंटर के एक ही साइड पे हो, जैसे ये सेंटर है, मैं एक कॉर्ड ये ले लेती हूँ, एक कॉर्ड ये ले लेती हूँ। एक कॉर्ड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी, और ये सी डी ले लेती हूँ। ठीक है, तो ए बी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ है 16 सेंटीमीटर। तो सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी जो दोनों कॉर्ड्स को कट करेगा। ठीक है, एक मैं इधर से ज्वाइन कर दूंगी, एक इधर से ज्वाइन कर दूंगी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, ओ एन is perpendicular to CD and OM is perpendicular to AB. Therefore, ON bisect CD and OM bisect AB. Clear? Okay. तो therefore रीजन इसका लिख सकते हैं, perpendicular from center to chord bisect the chord. Clear? अब हम लेंगे, अब हमें रेडियस गिवन है, ये 20 है और इस ट्राइंगल में ये आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर है ना, तो ये 6 आ जाएगा, ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा। तो हम ओ एम और ओ एन की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इधर ट्राइंगल यूज करेंगे, ये आ जाएगी सी ओ एन बाई पीजीटी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर यानी कि ओ सी कह सकते हैं हम, ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस का स्क्वायर, ओ एन ये हमें पता नहीं है और एन सी 8 है, तो आर स्क्वायर, आर भी हमें पता है 10, 10 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 माइनस 64 इज ओ एन स्क्वायर, तो ओ एन आ गया मेरे, ओ एन स्क्वायर आ गया 36, तो ओ एन कितना आ जाएगा हमारे पास 6। क्लियर? अब इसके बाद हम, तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ओ एम बी, बी ओ एम, इसमें m 90 है, देयरफॉर बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ओ बी, परपेंडिकुलर है ओ एम और बेस है एम बी, तो ये रेडियस है 20
ओ एम हमें पता नहीं है और एम भी 6 है, तो 400 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, सॉरी 420 नहीं 10 आएगा, 20 रेड डायामीटर था ना, ये 10 आएगा, सॉरी मैंने ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ 10 आएगा, तो ये 100 होगा प्लस 36, तो 100 माइनस 36 इज ओ एम स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर आ गया हमारे पास 64, ओ एम स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, तो ओ एम आ गया 8 सेंटीमीटर। अब मुझे एम एन निकालना था, एम एन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, मुझे ये फाइंड करना था इतना पोर्शन, तो इसे मैं क्या लिखूंगी, ओ एम माइनस ओ एन, ओ एम की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और ओ एन की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमने कॉर्ड्स की लेंथ से दो राइट एंगल ट्राइंगल्स ले ली, एक ले ली ये वाली और एक ये, दोनों से हमने हाइट्स निकाल ली और दोनों हाइट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। तो एक तरफ कॉर्ड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एक तरफ अब ऑपोजिट ले लेंगे, कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे M, यहां से N, सेम वैसे ही ओ ए, ओ बी, इधर से ओ बी ली थी ना हमने, हाँ ठीक है, और यहां से ओ सी लिया था, सेम पिछला पार्ट ही करेंगे, ओ एम की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगी, ओ एन की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगी, जब ऑपोजिट साइड पे लेंगे तो एम एन की लेंथ हो जाएगी ओ एम प्लस ओ एन, दैट इज 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। सेम स्टेप्स करने हैं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल ये लेनी है, फिर राइट एंगल ट्राइंगल ये लेनी है, ये आपके पास 8 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 10 है, तो सेम प्रोसीजर से सिर्फ लास्ट में चेंज आएगा, जब ऑपोजिट साइड्स पे होती है तो जो दोनों डिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है, और जब सेम साइड पे होती है तो दोनों डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 12th क्वेश्चन है, ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स, इसमें हमें गिवन क्या है, इन सर्कल C center O radius R, AB and AC are two chords, ठीक है, टू प्रूव करना है O सेंटर लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, तो अगर मैं लिख दूं ओ ए बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, बस ये शो करना है, ठीक है, तो ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी ए सी को, ठीक है, मुझे शो करना है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं शो कर दूंगी कि ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी, ओबी ओसी के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है क्योंकि गिवन है, ठीक है, और थर्ड ओ ए के इक्वल है, कॉमन है, तो ट्राइंगल में तीन चीजें इक्वल हो गई तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, एस 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 से कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो यहां से मैं कह सकती हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, तो देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल एओबी, तो यही हमें शो करना था कि जो ओ ए लाइन है वही एंगल बाइसेक्टर है ए का।